अजय की पूछताछ में मिली असफलता और सिया की मां की डायरी में मिले सुराग से विवेक को गांव के इतिहास में छिपे राज का पता चलता है। विवेक की जांच गांव के पुराने मामलों और छुपे हुए रहस्यों की ओर बढ़ेगी, जिससे सिया के लापता होने का सच्चाई सामने आएगी। विवेक को गांव के बुजुर्गों से गांव के इतिहास और पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। पुरानी फाइलों में दर्ज मामलों से उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि सिया के लापता होने के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अगले विवेक इन पुराने मामलों की जांच को और गहराई से करेगा और सिया के लापता होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगा। विवेक को एक नया सुराग मिलता है जो उसे गांव के बाहर एक पुरानी खदान तक ले जाता है। खदान बहुत समय से बंद पड़ी है और उस तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक और कठिन है। विवेक को खदान की रहस्यमय स्थिति देखकर कुछ अजीब महसूस होता है और उसे लगता है कि इस खदान में कुछ छिपा हुआ है। विवेक खदान के अंदर जाता है और वहां उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं। ये दस्तावेज किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं। दस्तावेजों में खदान से जुड़ी पुरानी कहानियां और घटनाएं दर्ज हैं जो खदान के इतिहास और उसमें छुपे रहस्यों को उजागर करती हैं। विवेक इन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ता है और उसे पता चलता है कि खदान में कुछ ऐसा है जो गांव वालों से छिपाया गया है। दस्तावेजों को पढ़ने के बाद विवेक को यकीन हो जाता है कि सिया खदान के अंदर ही कहीं है। खदान के अंदर का माहौल और दस्तावेजों में लिखी बातें इस बात की पुष्टि करती हैं। विवेक खदान के हर कोने को छानता है और उसे कुछ सुराग मिलते हैं जो उसे सिया की ओर ले जा सकते हैं। विवेक की तफ्तीश अब और गहरी हो जाती है और वह हर हाल में सिया को ढूंढने के लिए तैयार है। विवेक खदान के अंदर दाखिल होता है। खदान के अंदर का दृश्य बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। दीवारों पर अजीब निशान और पुराने औजार बिखरे हुए हैं। विवेक को वहां कुछ अजीब चीजें मिलती हैं, जैसे कि पुराने कागजात, टूटे हुए खिलौने और कुछ पुरानी तस्वीरें। उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। जैसे ही विवेक खदान की गहराई में जाता है, अचानक खदान का मलबा गिरने लगता है। पत्थर और मिट्टी गिरने से विवेक बुरी तरह से फंस जाता है। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। विवेक किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी हालत नाजुक होती है और वह मुश्किल से सांस ले पाता है। विवेक को मलबे के बीच एक गुप्त सुरंग दिखाई देती है। वह अपनी सारी ताकत जुटाकर उस सुरंग की ओर रेंगता है। सुरंग के अंदर का माहौल भी रहस्यमय और डरावना है। विवेक धीरे धीरे सुरंग के अंदर चलता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि वह सही दिशा में जा रहा है। सुरंग के आखिर में एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है और विवेक को यकीन हो जाता है कि वह इस सुरंग से बाहर निकल सकता है।